इरादों से हर कोई आदी नहीं होता, संघर्ष में हर कोई आंधी नहीं होता। महल छोड़ करके झोपड़ी में भी रहना पड़ता है, वरना सिर्फ चरखा चलाने से हर कोई गांधी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, डीके एग्जाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ते हैं। आइए, इसमें कुछ पॉइंटें हैं, कुछ मेन पॉइंट हैं, इनको समझ लेंगे, फैक्ट है। उसके बाद इन पर को हम पढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको हम दो अध्याय में बांट के पढ़ेंगे, एक जो है सिंपल इंटरेस्ट और एक जो है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं ये होते क्या है। आइए देखिए, मान लीजिए श्याम कोई व्यक्ति है, वो गया बैंक, उसे कुछ धन की आवश्यकता है। वो गया बैंक और उसने लिया 500 रुपये उधार, 500 रुपये उधार लिया बैंक से। तो जब 500 रुपये उधार लिया बैंक से, तो ये जो 500 रुपये लिया बैंक ने दिया, इसे कहते हैं हम मूलधन। मूलधन 500 रुपये बैंक से उधार लिया गया धन वो मूलधन कहलाता है। जो मूल चीजें उसने लिया उसे मूलधन कहते हैं। अब ये मूलधन जो है बैंक देगा जब किसी को, तो कुछ उसका फायदा होगा तब देगा। तो बैंक उस धन के बदले एक निश्चित समय में कुछ उससे राशि लेगा। तो मान लीजिए बैंक ने उससे जो है एक वर्ष में 50 रुपये कहा हम लेंगे, तब आपको पैसा देंगे। तो एक वर्ष में 50 रुपये इस पे लिया बैंक ने, तो ये क्या हो गया, ब्याज इसे कहते हैं। जो बैंक ने अतिरिक्त पैसा लिया उससे, इस 500 रुपये के ऊपर, उसे कहते हैं ब्याज। और इन ब्याज को जो है जब इसमें जोड़ देंगे तो एक साल बाद उसे देना पड़ेगा 550 रुपये। अब ये 550 रुपये ब्याज और मूलधन मिला करके हो गए, यानी ये मिश्रित हो गया, दोनों को मिला करके हुआ, इसलिए इसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं। तो जो ये ब्याज लिया जाता बैंक द्वारा, वो निश्चित समय के लिए, निश्चित माप के लिए एक निश्चित राशि तय की जाती है। जैसे ये राशि जो है 500 रुपये पे 50 रुपये है एक साल की, तो इसे निकालेंगे जब हम 100 रुपये में, तो ये हमारा आ जाएगा 10। और जब 100 रुपये में कोई चीज निकलती है तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो ये आ जाएगा, जब 100 रुपये में से निकालेंगे तो 10% आ जाएगी। इसे 10% को हम दर कहते हैं, कि बैंक ने जो ब्याज से पैसा उधार दिया वो 10% की दर से दिया, इसे कहा जाता है दर। इतना चीज आप जान गए। अब आगे जो है देखते हैं हम, दर के बाद जो है हमारा आता है दर हो गई। तो दर जो है जब ब्याज दिया जाता है तो कुछ समय के लिए दिया जाता है, जितने समय के लिए दिया जाएगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो इतनी पॉइंटें इसमें मिलती है, मूलधन, ब्याज, मिश्र धन, दर और समय। अब ये जो ब्याज होता हमारा, ब्याज कभी कभी बैंक क्या करता है, 500 रुपये दिया है, एक साल बाद 50 रुपये इस पे ले लिया, तो बराबर हो गया 550 रुपये। फिर दूसरी साल फिर 50 रुपये लिया, तो जो हो गया 600 रुपये। लेकिन कभी कभी बैंक जो है, कुछ बैंक जो है अपना अलग तरीके से ब्याज लगाते हैं। 500 रुपया जो है दिया था उसने, और एक साल बाद 50 रुपये इसमें जोड़ा, तो बराबर हो गया एक साल बाद 550 रुपये। फिर अगली बार जो है जो ब्याज लगेगा, 500 पे ना लग के इस पे लगाएगा ब्याज। तो इस पे लगाएगा जब ब्याज, तो प्लस 55 रुपये हो जाएगा ब्याज। इस प्रकार जोड़ेंगे तो 605 रुपया हो गया दूसरी साल। पहली साल इतना हुआ 550 और दूसरी साल 605 रुपये हो गया, और यहाँ पे 600 रुपये होता है 2 साल पे। तो ये जो ब्याज हुआ इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, इसे कहते हैं SI, साधारण ब्याज।
और ये जो ब्याज लगा 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी जो ब्याज वाली धन राशि रही अगली बार जुड़ करके मूलधन बन जाती है और उस पे ब्याज लगाया जाता है। इस तरह के ब्याज को हम कहते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि ब्याज या इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे कहते हैं CI। तो दोस्तों इस तरह से ब्याज जो है, ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है, एक SI साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों को अलग अलग अध्याय में बांट के हम पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे SI के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट होती चली। आइए देखते हैं SI के बारे में। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज SI, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूल्य धन गुणे दर और गुणे समय और बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज। इसी तरह अगर जो है मूलधन ज्ञात करना हो, मूलधन ज्ञात करना और ब्याज दिया गया है, इसे हम SI लिखते हैं। SI तो गुणे, ये देखो इधर आएगा 100 हो जाएगा और बटे हो जाएगा दर और गुणे समय हो जाएगा। इसी तरह इन सब के फार्मूले भी बन जाएंगे। अगर दर ज्ञात करना है, दर बराबर तो SI ऊपर ही रहेगा गुणे 100 और बटे मूलधन नीचे आ जाएगा, गुणे समय हो जाएगा। इसी तरह समय भी ज्ञात कर सकते हैं आप। तो जो है SI गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूले हमारे बन जाएंगे। अब एक चीज और देख रहे हैं आप, यहाँ मिश्र धन और ब्याज का संबंध जो हुआ हमारा, ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये चीज इतना ध्यान रखेंगे कि जो है ब्याज जो है मिश्र धन में से मूलधन घटा के ज्ञात किया जाता है। बाकी ये फार्मूले हमारे बन जाएंगे, इनको आप याद रखेंगे। और एक फार्मूला यहाँ से और बनेगा, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर होता है, इस तरह के फार्मूले अगर ज्ञात करना हो तो जो यहाँ ब्याज आता है, ब्याज को जब मूलधन में जोड़ते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है। लेकिन डायरेक्ट अगर मिश्र धन ज्ञात करना हो तो जो है मूलधन गुणे 100 प्लस मूलधन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय और बटे 100 कर देंगे तो हमारा मिश्र धन भी ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है इसमें, कह रहा 7500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज मतलब SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, तो मूलधन है 7500 और गुणे मूलधन गुणे दर, दर कितना है 10% वार्षिक दर है 10 और गुणे 2 वर्ष समय हमारा 2 और बटे 100 कर देंगे। तो एक 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। तो 2 75 दूना 150, 1500 रुपये हमारा आ गया आंसर, ये ब्याज। अगला प्रश्न कह रहा है 6000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 8 माह का, तो जब भी कभी माह दिया हो तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देते हैं। तो 8 माह बराबर हो जाएगा 8 बटे 12 वर्ष।
ये हमारा वर्ष में बदल जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए एसआई बराबर मूलधन है 6,000 रुपये और गुणे दर 5% है और गुणे 8 माह है, 8/12 हो जाएगा, नीचे 100 रहता है और गुणे जो 12 हो जाएगा 8/12 और इसको हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 12×5 60 हो जाएगा, 5×5 25, 25×8 200 रुपया हमारा हो जाएगा ब्याज, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न कह रहा है किस दर से 600 रुपये का ब्याज 5 वर्षों में 180 रुपये होगा। अब यहाँ पे ब्याज दिया, हमें दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करना है तो हमने फार्मूला बताया था, जब ब्याज दिया है तो ब्याज फार्मूला होता है एसआई गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो दर यहाँ पे ज्ञात करना है, इसलिए गुणे केवल समय हो जाएगा। तो देखिए ज्ञात करेंगे तो रखेंगे 180 रुपया ब्याज है और गुणे 100 और बटे मूलधन है 600 रुपये और गुणे क्या है समय 5 वर्ष है। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 6×3 18 30 बचेगा, 5 छक्का यानी जो हो जाएगा 6%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दीजिए अगला प्रश्न कह रहा है कितने समय में 500 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक दर से 50 रुपये होगा। देखिए यहाँ पे समय ज्ञात करना है, समय बराबर तो ब्याज बराबर 50 रुपये है गुणे 100 और बटे मूलधन है 500 और गुणे दर 5 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दहियम 50 और 5 दूना 2 वर्ष आ जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे कह रहा है कि 8,100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन बराबर हमने अभी बताया आपको, मिश्र धन बराबर होता है मूल्य धन गुणे 100 प्लस दर गुणे समय बटे 100। इसी पे रख देंगे, हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। तो मूलधन है 8100 रुपये और गुणे 100 प्लस ब्रैकेट में 10 गुणे 3 वर्ष है, ब्रैकेट बंद कर देंगे बटे 100। तो इसको हल करेंगे 8100 8,100 गुणे यहाँ पे 10 तिया 30 और 100 जोड़ेंगे 130 और बटे हो जाएगा हमारा 100। तो 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1 जीरो रख देंगे यहाँ पे और 13 से गुणा करेंगे, 13 के 3 हासिल है, 13 छक 78, 13 सत्ते 98, 13 8 104। तो 104 और 105 तो आ जाएगा 10,530 रुपया आंसर हो जाएगा मिश्र धन। इस तरह से आपने अभी तक देखा जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और जो है दर ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना, आपने साधारण सवाल देखा। अब इसके बाद जो है हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में प्रश्नों के प्रकार पे चलेंगे। कुछ अच्छे प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं वो हम लेकर के मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।